हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुने और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मेरे सीधे साधे बेटे को धोखे से अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली और मेरे ही घर में महारानी बनकर बैठी हुई है धोखेबाज लड़की। सुनीता जी अपनी दीदी प्रतिमा जी से कहती हैं, आप तो जानती हैं मेरे इकलौते बेटे रोहित को लेकर मेरे कितने अरमान थे। मैंने उसकी शादी को लेकर कितने सपने संजोए थे। मेरा लड़का सरकारी नौकरी करता है। सोचा था अच्छे घर में रिश्ता देखकर बेटे की शादी करवाऊंगी, कितना दान दहेज मिलेगा, लेकिन मेरे सारे सपनों पर इस लड़की ने पानी फेर दिया। पता नहीं कैसे रोहित ने इस लड़की को पसंद किया और लड़की का पिता भी कैसा है दीदी। किसी तरह एक जोड़ी कपड़े में लड़के की शादी कराकर ससुराल से विदा करके निश्चित हो गया है। सरकारी नौकरी करने वाला दामाद मिला है तो लड़की को कम से कम गाड़ी, पलंग, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब तो देना ही चाहिए था। उनको क्या बोलूं, बेटा ही ऐसा मिला है कि क्या कहूं दीदी। कहता है ना, हम लोग क्या भिखमंगे हैं जो ससुराल वालों के सामने हाथ फैलाकर सामान मांगेंगे। मैं खुद अच्छा नौकरी करता हूँ, मैं अपने बलबूते पर सब कुछ खरीद सकता हूँ। सब मेरी फूटी किस्मत है दीदी। नहीं तो सोचो, सरकारी नौकरी करने वाले लड़के का ऐसे घर में शादी होता है। दीदी आपको एक राज की बात बताती हूँ, शादी में कुछ सामान तो मिला नहीं, इसलिए मैंने बाथरूम में गिरकर कमर में चोट लगाने का नाटक किया ताकि इस धोखेबाज लड़की से घर का सारा काम करवा सकूं और अपना सेवा भी करवा सकूं। कुछ तो दिल को ठंडक पहुंचाऊं। प्रतिमा जी अपनी बहन के बात सुनकर कहती हैं, बहुत अच्छा किया तूने बहन। आजकल के लड़के सबको क्या बोलूं, ज़्यादा ही आशीर्वादी बनते हैं, आदर्शवादी बनते हैं। थोड़ा नज़र में रखना उसे और अपनी लगाम कस कर रखना, नहीं तो देखोगे किसी दिन बहू के बहकावे में आकर तुमसे अलग होकर कहीं और घर ना बसा ले। दीदी तुम्हें मुझे यह सब सिखाना पड़ेगा क्या? मैं पहले ही उसे नज़र में रखी हुई हूँ, बीबी के पास ज़्यादा फटकने नहीं देती हूँ। जिसके बारे में दोनों बहनें बात कर रही हैं वह है पाखुड़ी, जिसकी अभी अभी 6 महीना पहले ही शादी हुई है। सास की तबीयत खराब की सुनकर उनकी दीदी उनसे मिलने आई हुई थी तो पाखुड़ी उन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई थी। तभी सास की कही हुई सारी बातें उनके कानों में आई। पाखुड़ी ने सोचा वह और रोहित सास के लिए कितना परेशान हो रहे हैं, वो उनका इतना ख्याल रख रहे हैं और सास उनके साथ धोखेबाजी कर रही है। पाखुड़ी ने सोचा इस धोखेबाजी का सबक तो उनको सिखाना ही चाहिए। पंखुड़ी इन दोनों को चाय नाश्ता देकर अपने कमरे में बैठकर मन ही मन प्लानिंग करने लगी। उसने तुरंत अपने एक डॉक्टर दोस्त को फ़ोन किया और अपने सारे प्लान्स उसे बताया। अपने दोस्त को रिक्वेस्ट उसने किया कि उसकी मदद करे। दूसरे ही दिन पंखुड़ी सास को डॉक्टर के पास ले गई, यह कहकर कि कितने दिनों आप घर में दर्द बर्दाश्त करके बिस्तर पर पड़े रहेंगी। डॉक्टर ने उन्हें एक्सरे करने के लिए कहा और कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा। सब टेस्ट करवा कर पंखुड़ी सास को घर लेकर आई। फिर शाम को रोहित डॉक्टर के पास जाकर सुनीता जी की सारी रिपोर्ट लेकर घर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रहा था। बेटे को देखकर सुनीता जी ने कहा, क्या हुआ रोहित, तुम क्यों इतनी चिंतित हो? तब रोहित ने कहा, आपकी कमर का हड्डी जरा सरक गई है और शुगर लेवल हाई है, ब्लड प्रेशर भी हाई है, जिस वजह से ही शायद आप सर चकराकर बाथरूम में गिर गई थी। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है और कहा है शुगर कम होने पर आपका कमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर ही सुमित्रा जी की होश उड़ गए। खुद के झूठ से बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गई थी। अब इस जाल से वह कैसे निकलेगी समझ नहीं पा रही थी। अगर
सच बोल दे तो बेटे बहू के सामने उसे छोटा होना पड़ेगा और उसकी धोखेबाजी का भी पता चल जाएगा। अगर ना बोले तो यह झूठ मूठ की दवाई खानी पड़ेगी। सुनीता जी को अब लगने लगा है कि दीदी जब घर आई थी तो उन लोगों की बात ज़रूर पंखुड़ी ने सुन ली होगी, इसलिए उसने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर यह सब जाल बुना होगा। इसलिए इस जाल में से सिर्फ पंखुड़ी ही उसे निकाल सकती है। पंखुड़ी सास के हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, आप शेर तो मैं सवा शेर, आप डाल डाल चलेगी तो मैं पात पात आपको, अब मेरे सामने सच बोलना ही पड़ेगा। रोहित को चिंतित देखकर उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, मगर उसे विश्वास था जब रोहित सच्चाई सुनेगा तो वह उसे माफ़ कर देगा। पंखुड़ी ने रोहित को चिंतित देखकर कहा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना माँ की सेवा करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सुनीता जी ने भी बेटे से कहा, तुम चिंता मत करो, पंखुड़ी ठीक कर रही है, वो है ना मेरी देखभाल करने के लिए। फिर सास बहू दोनों ने एक दूसरे की आंखें ही आंखों में बातें करने लगी कि कौन किसे धोखा दिया है और कौन कौन किसके बनाए हुए जाल में फंसा। सुनीता जी को सबक मिल गया था। वह सोच रही थी अब बहू से कभी पंगा नहीं लेगी, और पंखुड़ी भी सोच रही थी अगर सासू माँ ने अपनी गलती मान ली तो वह फिर भी इस तरह की कदम नहीं उठाएगी। पंखुड़ी निश्चित है सासू माँ को ज़रूर अपने धोखेबाजी का सबक मिल गया होगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।